मैं तो पिछले लंबे समय से एक बोलता आया हूँ कि ये इकट्ठे चल ही नहीं सकती। नए साल पर भगवंत मान का क्या स्टेटमेंट है सीएम पंजाब की? जो लोग इकट्ठे चलने की बात करते हैं और शाम को एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई अलायंस है। ये तो अलायंस ऑफ इमरजेंसी नहीं है, ये अलायंस ऑफ इमरजेंसी है, जो अपने आप को बचाने के लिए अलायंस की बात है। मैं तो हैरान हूँ, भारत जोड़ो जिस सोच के साथ किया उसमें जोड़ के तो इंडिया अलायंस बना लिया। आज न्याय यात्रा की शुरुआत है। न्याय किस चीज का? कांग्रेस के लूट के खिलाफ जो जांचें चल रही है उनमें बचाने का, या जो जीजाजी कर हुड्डा साहब ने और गांधी परिवार ने प्रदेश को लूटा उनको न्याय दिलाने का। 73,000 एकड़ जमीन हरियाणा के किसानों की लूट खाई जिन लोगों ने, आज वो न्याय की बात करते हैं। मैं तो ये उम्मीद करता हूं जो कोर्ट्स में डिले हुआ है, कोर्ट्स न्याय दे इन लोगों को, जो इनके खिलाफ मुकदमे उनकी सुनवाई जल्दी करें, डे टू डे हेयरिंग कर फैसले दे दे हमारे कोर्ट्स, तो देश को प्रदेश को न्याय मिल जाएगा। पहले तो मैं सभी को, देशवासियों को 2024 इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और परमात्मा ये वर्ष सबके परिवार में तरक्की समृद्धि लाने का काम करे। और देश जिस तरीके से बढ़ रहा है, देश की प्रगति के अंदर भी प्रत्येक नागरिक अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर देश को आगे ले जाने का काम करे। हमारा तो ये प्रयास रहा है कि 4 वर्षों में हरियाणा को हम कैसे और समृद्ध बनाएं, और हम कामयाब भी रहे। चाहे वो टैक्सेशन के अंदर हरियाणा प्रदेश बड़े राज्यों में प्राथमिक नंबर पर आज पहुंचा है। आज टॉप 3 प्रदेशों में इंडस्ट्री देश में कहीं लगना चाहती है, उसमें हरियाणा सम्मिलित हुआ है। आज रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर द्वितीय नंबर पर हरियाणा को माना गया है। एग्रीकल्चर के अंदर, ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर, डेयरी रेवोल्यूशन के अंदर, प्रत्येक सेक्टर में हरियाणा ने अपना लोहा मनवाने का काम किया। और तो और 38,000 करोड़ का निवेश 4 वर्षों में, कोरोना और किसान आंदोलन के बावजूद भी हरियाणा प्रदेश में आना, ये दर्शाता है कि हरियाणा एक फिजिबल वायबल प्रदेश के साथ साथ आज मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट के तौर पे मानी जाती है। और अब तो नए कदम प्रदेश सरकार ने उठाए हैं। हमने 9 जगह प्रदेश में अलग अलग HSIDC के ई भूमि के माध्यम से और लैंड परचेज के माध्यम से इंडस्ट्रियल पार्क के आवेदन डाले। और मुझे खुशी है कि जो हमने पहला खटखड़ उचाणा का प्रपोजल डाला था 500 एकड़ का, उसके अंदर 550 एकड़ किसानों ने अपलोड करी है, जो ई भूमि पर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सरकार को जमीन देना चाहते हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि चाहे वो ऐसा ही रेवाड़ी जिले की 2 स्थान हो, चाहे जींद जिले के 2 स्थान हो, चाहे पलवल के हो, इन सभी स्थानों पर हरियाणा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक नया स्वरूप हम देने का काम करेंगे। हमने पीछे पद्मा योजना को लॉन्च किया था 2 तरीके से, एक स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तौर से, एक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज खुशी के साथ कह सकता हूँ कि दोनों स्कीम्स पब्लिक के लिए इशू कर दी गई है। और जैसे जैसे केसेस पद्मा के आएंगे, साथ के साथ पद्मा योजना में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को अप्रूवल भी देंगे और उनको आगे ले जाने का काम भी करेंगे। एक कदम और हम उठाने जा रहे हैं, जिस हिसाब से पायलट ट्रेनिंग को बहुत बड़े लेवल पर प्रेफरेंस दी जा रही है। हमने 2 जगह, एक मेवात जिले में और एक जींद जिले के अंदर, जो हमारा मुंबई एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली कटड़ा एक्सप्रेसवे है,
इसके ऊपर हमने 200-200 एकड़ ही भूमि पे डाला है। जैसे ही हमें मिलता है एक नई एविएशन की स्ट्रिप और फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेटर्स के लिए इंस्टीट्यूट वहाँ पर हम स्थापित करने का काम करेंगे, जिससे और ज़्यादा बच्चे भविष्य के अंदर यहाँ पर फ्लाइट ट्रेनिंग का काम कर पाए। एक अखबार में भी न्यूज़ छपी थी, मेरे पास भी संज्ञान में आई कि एक पुरानी कोई एयर स्ट्रिप जींद के अंदर बीड में एग्जिस्ट करती है, उसका भी हम रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। अगर वो भी एविएशन लायक होगी तो हम उसको भी दुरुस्त कराकर उसके ऊपर भी फ्यूचर प्लानिंग को टेकअप करने का काम करेंगे। सर, अभय चौटाला आए थे परसों, यहाँ पर महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जेजेपी के साथ वही होगा जो राजस्थान में हुआ, और यहाँ में चलो हमें चिंता नहीं है कि कौन हमारे लिए क्या बोलता है, हम अपना काम कर रहे हैं। जनता ने वोट का अधिकार से, वोटों के मतों से जिताने का काम करना। मैं तो नव वर्ष पे यही संकल्प लेकर आगे बढ़ा हूँ कि सिर ठंडा मुंह मीठा, पाँव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार, इन 4 चीज़ों को लेकर प्रदेश में जननायक जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। जनता ने तो 11 महीनों में 10 विधायक चुनकर दिए थे। जनता का प्यार होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत भी किसी को रोक। इनेलो पार्टी सर सीएम कैंडिडेट उचाना को देने की, चलो मैं तो कहता हूँ सारी पार्टियां उतार दें। उचाना तो हॉट सीट है 4 साल से, जब से मैं चुनाव जीता हूँ हर आंदोलन का एपिसेंटर किसी को बनाने का प्रयास किया जाता है तो उचाना को है, और ये टारगेटेड है। लोग ये सोचते हैं कि इससे हम कमजोर हो जाएंगे, हम कमजोर नहीं होंगे। मैंने तो अगले 45 साल राजनीति करनी है। आज तो 35 का हुआ हूँ, 80 तक तो राजनीति करूंगा। अगले 45 साल राजनीति के लिए ना मुझे घबराने की जरूरत। कोई आएगा, राजनीति है, राजनीति में एमएलए एमपी तो वोटों के जुड़ाव से बनता है। जनता का प्यार आशीर्वाद रहेगा, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई पीछे हटा पाएगा। और जनता का आशीर्वाद जिस दिन हटेगा फिर अपने आप चुनाव हार जाएंगे। सर, हिट एंड रन कानून को लेकर सड़कों पे आए हुए हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, दूसरे ड्राइवर हैं, इस बारे में देखिए, कानून में बदलाव समय की मांग थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तीनों लॉ सीआरपीसी आईपीसी को बदलकर 3 नए कानूनों में लाने का काम किया। उसके अंदर स्ट्रिंजेंट सजाएं भी है। हिट एंड रन को एक अकेला ट्रक ड्राइवर तो नहीं करेगा। आज हिट एंड रन के अंदर तो स्कूटर भी इन्वॉल्व आ जाते हैं। आज हिट एंड रन के अंदर बस भी इन्वॉल्व हो जाती है। हिट एंड रन के अंदर गाड़ियां भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। आज उन परिस्थिति के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ चोटिल हो जाता है, गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसका मदद करता है, तो ये कानून में उसके लिए अलग परिभाषा है। और कोई चोट मार के मरतावा लावारिस छोड़ के भाग जाता है, उसके लिए अलग प्रावधान है। मेरे पास सुबह जरूर कई तरफ से फोन आए कि डीजल की किल्लत हो जाएगी, पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी। हमने डायरेक्टर फूड सप्लाईज की ड्यूटी लगा दी है कि 22 के 22 जिलों में किसी भी प्रकार का पैनिक ना फैलने दे, और सारे जितने हमारे पेट्रोल पंप्स हैं उनको आदेश भी जारी कर दिए कि पर्याप्त मात्रा में फ्यूल की स्टोरेज करी जाए। और अगर कोई भी पेट्रोलियम कंपनी का ड्राइवर इस तरह की स्ट्राइक में जाता है तो उसके खिलाफ पेट्रोलियम कंपनी को लिखित में दे दे कि आने वाले भविष्य में उसकी सर्विसेज, क्योंकि ये बाउंड कॉन्ट्रैक्टेड सर्विसेज है, इमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज है, इसमें विरोध कोई करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। दुष्यंत जी, हरियाणा को और देश में और विदेशों में खेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर महिलाएं अपना जो पद समान वापस लौटा रही हैं, तो उस पर हरियाणा में किस प्रकार देखते हैं खिलाड़ियों का भविष्य? देखिए, आज भी 33% से ज़्यादा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं। और व्यवस्थाएं प्रदेश सरकार ने निरंतर आज के दिन देश में प्राथमिक स्टेटों में से खिलाड़ियों को देने का काम किया। मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत गुजरात में बड़ा रिवॉर्ड अमाउंट, कैश अमाउंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को कराने के लिए ऑफर किया गया, मगर आज भी गुजरात की मेडल टैली में और हरियाणा की मेडल टैली में बहुत अंतर है। हमारी मिट्टी भी खिलाड़ी पैदा करती है, और मुझे लगता है उसका नतीजा है कि प्रत्येक गेम में, कुश्ती, कबड्डी, क्रिकेट, इन 3-4 गेम्स में नहीं, आज आप पैरा गेम्स में चले जाओ, एथलेटिक्स में चले जाओ, हर एक जगह हमारे खिलाड़ियों ने और खास तौर पर हमारी बहनों ने अपना लोहा मनवाने का काम किया। सर, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अब एक न्याय यात्रा 15 जनवरी से शुरू कर रहे हैं, क्या उससे कांग्रेस पार्टी को कुछ?
मैं तो हैरान हूँ, भारत जोड़ो जिस सोच के साथ किया उसमें जोड़ के तो इंडिया अलायंस बना लिया। आज न्याय यात्रा की शुरुआत है। न्याय किस चीज का? कांग्रेस के लूट के खिलाफ जो जांचें चल रही है उनमें बचाने का, या जो जीजाजी कर हुड्डा साहब ने और गांधी परिवार ने प्रदेश को लूटा उनको न्याय दिलाने का। 73,000 एकड़ जमीन हरियाणा के किसानों की लूट खाई जिन लोगों ने, आज वो न्याय की बात करते हैं। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ जो कोर्ट्स में डिले हुआ है, कोर्ट्स न्याय दें इन लोगों को, जो इनके खिलाफ मुकदमे उनकी सुनवाई जल्दी करें, डे टू डे हेयरिंग कर फैसले दे दे हमारे कोर्ट्स, तो देश को प्रदेश को न्याय मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी से। सर, इंडिया गठबंधन की जो बातचीत चल रही है, क्या लग रहा है सिरे चढ़ पाएगा इंडिया? मैं तो पिछले लंबे समय से एक बोलता आया हूँ कि ये इकट्ठे चल ही नहीं सकती। नए साल पर भगवंत मान का क्या स्टेटमेंट है सीएम पंजाब के? जो लोग इकट्ठे चलने की बात करते हैं और शाम को एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई अलायंस है। ये तो अलायंस ऑफ इमरजेंसी नहीं है, ये अलायंस ऑफ इमरजेंसी है, जो अपने आप को बचाने के लिए अलायंस की बात है। थैंक यू सर।